नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, एसआईआर अब कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के लिए परेशानी बनने वाली है। वही एसआईआर जिसे बीजेपी पार्टी बड़ी खुशी के साथ बता रही थी कि इसके जरिए वोटर लिस्ट शुद्ध होगी और देश के अंदर जितने घुसपैठिए हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन यूपी की राजनीति में एक ऐसा भूकंप आया है जिसकी गूंज 2027 के विधानसभा चुनावों तक सुनाई देने वाली है। सवाल यहाँ पर किसी पार्टी का नहीं है, सवाल वोटों का है। सवाल उस लोकतंत्र का है जिसकी बुनियाद मतदाता सूची पर टिकी है। और आज वही वोटर लिस्ट जो है वो कटघरे में है। चुनाव आयोग की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आई है और उसमें लगभग एक झटके में 2,89,00,000 नाम गायब हो गए हैं। जी हाँ, लगभग 19% वोट जो है वो हट चुके हैं। ये कोई मामूली गलती नहीं है, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये पूरे चुनावी गणित को पलट देने वाला नंबर है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये एसआईआर जो है कहीं ना कहीं विपक्ष का ही बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, तो नहीं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के लिए भी खतरे की घंटी है। यूपी देश का सबसे बड़ा चुनावी राज्य है और यहाँ एक एक वोट सरकार बनाता है और गिरा भी देता है। ऐसे में जब ये खबर आती है कि देश में सबसे ज्यादा वोटरों के नाम यहीं से काटे गए हैं, तो सवाल उठना तो लाजमी है। और सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं उठा रहा है, बल्कि सत्ता में बैठी पार्टी के अंदर भी बेचैनी जो है वो साफ दिख रही है। और यही वजह है कि ड्राफ्ट लिस्ट आने के कुछ घंटों के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश नेतृत्व को आपात बैठक बुलानी पड़ी, यानी इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी, जैसे ही ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आए। बीजेपी के इस घबराहट को समझना जरूरी है। अगर मान लीजिए 2,89 करोड़ नाम ड्राफ्ट में कटे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि जमीन पर लाखों लोग ऐसे हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिलेगा। और अगर ये लोग वोट नहीं डाल पाए तो 2027 का नतीजा किस और जाएगा, इसका अंदाजा हर राजनीतिक दल को है। और यही वजह है कि बीजेपी ने अब हर बूथ पर 200 नए वोटर जोड़ने का लक्ष्य तय कर दिया है, यानी लगभग 3.5 करोड़ वोटर दोबारा या नए सिरे से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। लेकिन यहीं से कहानी में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर चुनाव आयोग की प्रोसेस इतनी ज्यादा निष्पक्ष और पारदर्शी है, तो फिर इतनी बड़ी संख्या में नाम कैसे कट गए? क्या वाकई 2.89 करोड़ लोग मर गए हैं? क्या सबने राज्य छोड़ दिया है? क्या सब डुप्लीकेट वोटर्स थे, या फिर एक ऐसी सफाई की गई जिसमें झाड़ू के साथ जरूरी चीजें भी बाहर फेंक दी गई? चुनाव आयोग कहता है कि जो ड्राफ्ट लिस्ट है उसमें सुधार का मौका मिलेगा, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि भारत में गरीब, मजदूर, प्रवासी, बुजुर्ग और दलित पिछड़े वर्ग कागजी प्रोसेस में सबसे ज्यादा उलझता है। क्योंकि आप खुद सोचिए, ये लोग कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने जानकार होंगे, और ये कहीं ना कहीं ये सारे जो लोग हैं, जो इतना भी पेपर वर्क होता है वो कहीं ना कहीं इनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। भले ही चुनाव आयोग ये कहता हो कि हम चीजों को आसान कर रहे हैं, हर व्यक्ति, हर वर्ग के लोग जो है वो अपना आके वोट डाल पाए या वोटर लिस्ट में अपना नाम जो है वो जुड़वा पाए, इसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम खुद समझ सकते हैं कि जो ये कागजी प्रोसेस होती है, अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा इंसान भी कई बार परेशान हो जाता है। और सोचिए, जो लोग एक तरीके से समाज के अंदर पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनके लिए प्रोसेस कितनी ज्यादा डिफिकल्ट रही होगी और परेशान करने वाली रही होगी। सोचिए, जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जिनके पास सही दस्तावेज नहीं है, जिनकी जिंदगी रोजी रोटी में फंसी है, जो सिर्फ ये सोचते हैं कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इतने में ही हमारी जिंदगी का गुजर बसर हो जाएगा, और उसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। तो ऐसे में जिन लोगों को एसआईआर के अंदर अपना नाम जुड़वाना होगा, सोचिए उनके लिए कितनी परेशानी होगी। उनका नाम अगर कट गया तो वो आयोग के दफ्तर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, उनके पास इतना समय ही नहीं होगा, और अगर समय भी होगा तो सही जानकारी नहीं होगी। खासकर सोचिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो इतनी बड़ी संख्या में वोट काटे गए हैं, राजधानी लखनऊ में तो जैसे मान लीजिए वोटों का अकाल पड़ गया, 12 लाख लोगों के नाम एक झटके में कट गए। और आखिर ये क्यों हो रहा है? चुनाव आयोग उन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नोटिस भेज रहा है जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है, यानी कंप्यूटर सिस्टम में उनका डेटा मैच नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा गाज जो है वो राजधानी लखनऊ पर गिरी। यहाँ करीब 12 लाख नाम काट दिए गए। अक्टूबर 2025 में लखनऊ में लगभग 40 लाख वोटर थे और अब सिर्फ 28 लाख वोटर बचे हैं, यानी 30% वोटर लिस्ट से लोग बाहर हो चुके हैं। लखनऊ की कैंट सीट पर सबसे ज्यादा नाम काटे गए हैं, और इसे ऐसे समझ लीजिए कि लखनऊ पश्चिम की रहने वाली
70 साल की सुधा निगम का परिवार 2014 से लगातार वोट डाल रहा था, लेकिन इस बार उनके पूरे परिवार का नाप ही नहीं हो पाया। अब उनके पास सिर्फ 1 महीने का समय कि वो चुनाव आयोग के पास जाकर अपना दावा पेश करें, वरना तो वो अगली बार वोट नहीं डाल पाएंगे। सुधा जी जैसे लाखों लोग अब बीएलओ के फोन और दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं, और ऐसी बहुत सी आपको कहानियां मिल जाएंगी। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एसआईआर का फॉर्म जमा किया, लेकिन उनका जो मिलान है वो 2003 की वोटर लिस्ट से नहीं हो पा रहा है। लखनऊ के हैदरगंज के रहने वाले आरिफ के पूरे परिवार का नाम ड्राफ्ट लिस्ट के अंदर ही नहीं है। सोचिए, बीएलओ ऐसे लोगों को नोटिस देंगे और आवश्यक कागजात जो है वो मांगे जाएंगे, ये बात कही जा रही है। लखनऊ की रहने वाली रईसा फातिमा का नाम भी एसआईआर सूची में नहीं है। उनका कहना है कि वो 2003 से लखनऊ की मतदाता रही है, लेकिन बीएलओ ने उन्हें फॉर्म ही नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि जब हमने बीएलओ से कांटेक्ट किया तो हमें बताया गया कि 2025 की मतदाता सूची में नाम ना होने के कारण नाम कट गया। इस दौरान हमने किराए का मकान भी बदला। और आपको बता दूं कि लखनऊ के बाद सबसे ज्यादा जो वोट काटे गए हैं वो प्रयागराज में, लगभग 11 लाख से ज्यादा वोट जो है वो ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर कर दिए गए। आप खुद सोचिए, प्रयागराज के अंदर बहुत एक बड़ी संख्या में वो बच्चे रहते हैं, वो लोग रहते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं। वहीं गाजियाबाद में देखिए 28% से ज्यादा नाम जो है वो हटाए गए हैं। इसके अलावा कानपुर में लगभग 9 लाख, आगरा में 8 लाख, बरेली में 7 लाख, मेरठ और गोरखपुर में 6-6 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। बलरामपुर जिले के अंदर तो करीब 4 लाख वोट काटे गए हैं, और बहराइच में लगभग 5 लाख से ज्यादा जो नाम है वो काट दिए गए हैं, बाहर कर दिए गए हैं वोटर लिस्ट से। और देखिए, जो लोग वोटर ड्राफ्ट लिस्ट के अंदर अपना नाम चेक कर रहे हैं ना, उसमें भी कई लोगों को परेशानी आ रही है, क्योंकि बहुत से लोगों को ऑनलाइन नाम चेक करने की प्रोसेस ही नहीं पता है कि कैसे होता है, क्या होता है। ऐसे लोग साइबर कैफे की तरफ रुख कर रहे हैं। लखनऊ के कैंट इलाके में साइबर कैफे चलाने वाले जो एक मोहित हैं, ये बीबीसी की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर वो कहते हैं कि कल से ही लोग आ रहे हैं, लेकिन कई लोगों के पास मतदाता पहचान पत्र ना होने की वजह से दिक्कत हो रही। वहीं कुछ लोग इसके लिए अपने बीएलओ से भी कांटेक्ट कर रहे हैं। एक बीएलओ ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर कहा कि सुबह से ही सैकड़ों फोन आ चुके हैं, लेकिन सबको बताना मुमकिन नहीं हो रहा। अब आप बीएलओ की जो जमीनी हकीकत है, जमीन पर वो किस तरीके से उन्हें परेशानियां आ रही है, किस किस तरीके से कई बीएलओ ने अपनी जान तक दे दी, तो आप समझ सकते हैं कि बीएलओ जो है पहले से ही प्रेशर में। ऐसे में उनके पास कई लोगों के फोन आ रहे हैं, उनको सबको एक एक चीज बतानी पड़ रही है। तो ये जाहिर सी बात है कि हर एक व्यक्ति का जवाब देना कहां तक उनके लिए मुश्किल हो रहा होगा। वहीं जो बीएलओज हैं कह रहे हैं कि हमने ऐसे लोगों को नोटिस भी दिया है जिनकी मैपिंग 2003 की लिस्ट में नहीं हो पाई है। वहीं विपक्ष का आरोप भी तेज हो गया। समाजवादी पार्टी से सीधा लोकतंत्र पर हमला बता रही है। उनका कहना है कि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को जानबूझकर निशाना बनाया गया। सपा का कहना है कि पहले 4 करोड़ नाम काटने की चर्चा थी, फिर आंकड़ा बदल गया, फिर जल्दबाजी में नाम जोड़े गए। सवाल साफ है कि इतनी बड़ी प्रोसेस में इतनी जल्दबाजी क्यों? चुनाव आयोग पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो न्यायाधीश है या खिलाड़ी। आयोग का काम मैदान बराबर रखना है, ना कि किसी एक टीम को एडवांटेज देना। लेकिन आज हालात ऐसे बन रहे हैं कि हर फैसला शक के घेरे में आ गया। पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, देश का कोई और हिस्सा हो, वोटर लिस्ट की कवायद अब सिर्फ टेक्निकल प्रोसेस नहीं रह गई है, ये राजनीतिक हथियार बनती जा रही है। बीजेपी की रणनीति का कदम भी यही इसी और इशारा कर रहा है। पार्टी अब उन यूपी निवासियों को भी वोटर बनाने में जुटी है जो दिल्ली, मुंबई और दूसरे राज्यों में काम करते हैं। सवाल उठता है कि जब वोट देना आसान नहीं है तो वोट जोड़ने की इतनी जल्दी क्यों हो रही? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरा खेल डैमेज कंट्रोल करने के लिए है? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है और सबसे खतरनाक बात भी ये है कि सब कुछ बहुत सारी चीजों को बहुत नॉर्मलाइज किया जा रहा है। पहले कहा गया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के अंदर बहुत सी टेक्निकल एरर हैं, फिर कहा गया कि डुप्लीकेट नाम है, फिर कहा गया कि ड्राफ्ट है। लेकिन जब हर चुनाव से पहले यही कहानी दोहराई जाएगी तो जनता का भरोसा टूटेगा, और लोकतंत्र में भरोसा टूटना सबसे बड़ा खतरा होता है। और आज चुनाव आयोग से सवाल है कि क्या वो ये सुनिश्चित कर सकता है कि एक भी असली वोटर बिना वजह इस लिस्ट से बाहर ना हो? क्या ये गारंटी दी जाएगी कि गरीब, प्रवासी और हाशिए पर खड़ा नागरिक इस प्रोसेस में कुचला नहीं जाएगा? और अगर नहीं तो फिर ये वोटर लिस्ट का मामला नहीं है, ये लोकतंत्र की आत्मा का मामला है। उत्तर प्रदेश से भी उठी जो ये लहर है वो कहीं ना कहीं पूरे देश में जाएगी, क्योंकि अगर देश के सबसे बड़े राज्य में ही वोट सुरक्षित नहीं है लोगों का, तो फिर कहीं और कैसे सुरक्षित माना जाए? 2027 का चुनाव जो है वो बहुत कुछ तय करेगा यूपी के लिए, लेकिन उससे पहले यूपी को लेकर जो कुछ खबर आई है वो अपने आप में और सोचने वाली है। और एक और आप कहानी देखिए,
आज देश के हालात क्या हैं? भारत को दुनिया में पहचान दिलाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को भी चुनाव आयोग ने नोटिस भेज डाला, जिसके बाद विपक्ष ने भी कई सवाल उठाए। 92 साल के बुजुर्ग जिनका नाम भारत की शान है, जिनकी पहचान किसी कागज की मोहताज नहीं है, आज उनसे कहा जा रहा है कि आइए और अपनी पहचान साबित कीजिए। सवाल बहुत साफ है, अगर अमर्त्य सेन जैसे लोग सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी तो सोचिए किस खेत की मूली है। और चुनाव आयोग इसे एसआईआर कह रहा है, कागजों में इसे वोटर लिस्ट की सफाई बताया जा रहा है, लेकिन जमीन पर यही सफाई कम और छटनी ज्यादा लग रही है। कभी कहा जाता है टेक्निकल गलती है, कभी डेटा एरर, कभी स्पेलिंग मिस्टेक बताया जाता है, लेकिन अजीब बात यह है कि ये गलतियां ज्यादातर उन्हीं लोगों के साथ निकल रही हैं जो या तो बुजुर्ग हैं या मशहूर हैं या फिर सत्ता से सवाल पूछते हैं। क्या सिस्टम ही ऐसा है या फिर सिस्टम का इस्तेमाल किसी और मकसद के लिए हो रहा है? अमर्त्य सेन के मामले में कहा गया कि उनके और उनकी मां की उम्र में कागजों में सिर्फ 15 साल का फर्क दिख रहा है। अब कोई भी समझदार इंसान बताए कि क्या ऐसी गलती को सुधारने का तरीका नोटिस भेजना होता है? क्या एक फोन नहीं किया जा सकता था? क्या परिवार से बात नहीं की जा सकती थी? लेकिन नहीं, सीधा उन्हें नोटिस भेज दिया गया। और जब मामला तूल पकड़ने लगा तब कहा गया कि उन्हें आने की जरूरत नहीं है, बीएलओ खुद ही जाएगा उनके पास और ये सारी गलतियां ठीक कर देगा। सवाल यह है कि अगर बीएलओ खुद ठीक कर सकता था तो फिर नोटिस क्यों भेजा गया? क्या ये सुधार था या फिर एक कोई मैसेजिंग देने की कोशिश की गई? और ये सिर्फ अमर्त्य सेन का मामला नहीं है, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मोहम्मद शमी को भी नोटिस भेजा गया। देश के लिए विश्व कप खेलने वाला खिलाड़ी आज अपनी नागरिकता और वोटर पहचान साबित कर रहा है, बताओ। और कई अभिनेताओं, कई सांसदों को भी ऐसे नोटिस मिले हैं और उनके परिवार को भी बुलाया गया। कई कलाकारों, लेखकों और बहुत सी ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे नोटिस भेजे गए हैं। ये सब संयोग नहीं लगता, खासकर तब जब पश्चिम बंगाल जैसे राज्य के अंदर ये सब हो रहा है। और इस तमाम चीजों को लेकर अभिषेक बनर्जी हैं, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या बंगाल के लोग बंधुआ मजदूर हैं? क्या चुने हुए सांसद और विधायक भी अब शक के दायरे में? उन्होंने चुनाव आयोग को चुनौती दी और कहा कि अगर आप सच बोल रहे हैं तो सीसीटीवी फुटेज सामने लाइए। 2.5 घंटे की मीटिंग हुई। कुछ समय पहले अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग के दफ्तर गए थे, वहां पर मीटिंग हुई थी और जो कुछ हुआ था मैंने आपको बताया था। और अब वही अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि जो कुछ मीटिंग हुई है 2.5 घंटे की, आप उसकी सीसीटीवी फुटेज लाइए। अगर आप नहीं डरते हो तो तमाम चीजों को बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से आप रखिए और दिखाइए कि उस टाइम पे उस दिन क्या कुछ हुआ था। तो बहरहाल अब चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके विपक्ष के नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तमाम विपक्ष के नेता जो हैं वो वोटर लिस्ट पर सवाल उठा रहे थे। अब कहीं ना कहीं यूपी के अंदर जो नई ड्राफ्ट लिस्ट आई है वो योगी सरकार के लिए भी टेंशन वाली बात बन गई है, क्योंकि आप देखिए कि किस तरीके से जैसे ये लिस्ट आती है तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है, तमाम तरह की तैयारियां की जाती हैं। तो बहरहाल आप लोग इन तमाम चीजों को किस तरीके से देखते हैं, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूँ शालिनी, धन्यवाद।